बहुत सारे हीरोइन आए हैं जो कि अपने डायलॉग डिलीवरी के कारण बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। लेकिन आज हम जिस कैरेक्टर अभिनेता जिस विलन की बात कर रहे हैं, वो भी अपने डायलॉग्स के कारण बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और वो कोई और नहीं थे बल्कि हम सबके लोकप्रिय कैरेक्टर अभिनेता और जो थे एक विलन अमरीश पुरी जी। मुझे पता है कि हर कोई अमरीश पुरी जी को बहुत प्यार करता है। एज़ अ विलन वो पसंदीदा सबके हैं ही और कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में भी वो बहुत ही कमाल के रहे हैं। दरअसल उनकी आवाज़ में वो ऐसा जादू था, उनकी आवाज़ इतनी रुरीली थी, मतलब रोहबदार थी कि उनकी आवाज़ में जब भी वो कोई डायलॉग बोलते थे तो वो पॉपुलर हो ही जाता था। वो इतना ज़्यादा मतलब कि उनकी आवाज़ में दमख़म था। और कहते हैं कि अमरीश पुरी जी अपनी इस आवाज़ को और जो थी अट्रैक्टिव बनाने के लिए और रोहबदार बनाने के लिए रियाज़ भी करते थे, मतलब प्रैक्टिस करते थे बहुत ज़्यादा ताकि वो अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा जो है प्रभावशाली और रोहबदार बना सकें। तो आज हम बात करेंगे उनके उन डायलॉग्स की जो कि उनकी जादुई और रुहबदार भरी आवाज़ के कारण बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है डायलॉग है वो है फ़िल्म तहलका का। वो जब कहते थे कि ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है लेकिन डोंक कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। दरअसल इस फ़िल्म में वो जो उन्होंने किरदार निभाया था जनरल डोंक का, वो इतना खूंखार था, इतना ज़ालिम था, इतना दरिंदगी भरा किरदार था कि उनको पूरा जो कॉस्ट्यूम होता था उनका वो बहुत ज़्यादा डरावना होता था। तो उनकी एक लुक ही बहुत जो थी डरावनी थी फ़िल्म में। तो वो जब ये डायलॉग बोलते थे तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूंखार लगते थे। हालाँकि कोई दूसरा इंसान अगर इस डायलॉग को बोलता तो वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव शायद नहीं लगता लेकिन जब अमरीश पुरी जी ये डायलॉग बोलते थे तो कमाल कर देते थे। दरअसल उनका जो कॉस्ट्यूम था फ़िल्म का, उनका पूरा जो एक कैरेक्टर था उनका, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत ही ज़्यादा भयानक, खतरनाक कह सकते हैं जिसे जिसे हम बहुत ही ज़्यादा क्रूअल कह सकते हैं, ज़ालिम था, दरिंदगी से भरा हुआ। और दूसरा उनका अगर डायलॉग हम बोलें तो वो था फ़िल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे का हम सबका फ़ेवरेट जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। इस फ़िल्म में वो सिमरन के यानी काज़ोल के पिता बने होते हैं और सिमरन यानी काज़ोल को वो बाहर घूमने की स्विट्ज़रलैंड और पेरिस में घूमने की अनुमति देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। इसके बाद मोगैम्बो खुश हुआ, वो किरदार मोगैम्बो का जो भारतीय दर्शकों को हमेशा ही याद रहेगा। मिस्टर इंडिया फ़िल्म का ये किरदार भी बहुत खूंखार था और ये किरदार ने ये डायलॉग जब बोला तो हाँ, सुनहरे पर्दे पर लोग ताड़ियाँ बजाने लग जाते थे। तो ये सारे डायलॉग ही उनके बहुत फ़ेमस थे लेकिन एक और उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस डायलॉग है और वो पूरा जो एक पूरा डायलॉग ही जो उनका वो बोलते हैं सेंटेंस वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है और जो है अट्रैक्टिव भी है और मोटिवेशनल भी है। फ़िल्म घातक में वो सनी देओल से गुफ्तगू करते हुए जब कहते हैं कि क्रोध को पालना सीख, क्रोध को पालना। तो उसमें वो कहते हैं यही देखने आया था ना कि मेरी साँसें चल रही है या नहीं ताकि मेरे मरने के बाद तुम कातिया को मार सको और जेल जा सको। तो फिर वो कहते हैं कि क्रोध को पालना सीख, क्रोध को पालना। तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। उससे हम कितनी मोटिवेशन ले सकते हैं इस डायलॉग से कि कैसे जो इंसान है उसको अपना क्रोध है जो एकदम व्यक्त नहीं करना चाहिए बल्कि उस क्रोध को अपना औज़ार, अपना हथियार बनाकर किसी न किसी तरीके से जो है उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्रोध यही नहीं है कि आप अग्रेसिव हो जाएँ बल्कि उसको किसी और तरीके से अम, जो है इस्तेमाल करें ताकि पूरी दुनिया देखे। तो ये इस डायलॉग के जो है असली मीनिंग है, असली मायने हैं। तो मेरे हिसाब से यही है, अगर आपके हिसाब से इस डायलॉग का मतलब कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको फ़िल्म इन सारे डायलॉग्स में से सबसे बेहतरीन डायलॉग कौन लग सा लगता है अमरीश पुरी जी का?